अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हुकूमत को तजवीज़ कर दिया गया है कि चिंची रिक्शा यानी कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो होता है, जो मोटरसाइकिल के साथ बॉडी लगी होती है, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है जी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि एक मोटरसाइकिल रिक्शा होता है और इसके ऊपर 6 से 8 से 10 तक सवारियाँ बैठा ली जाती हैं। ये ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये ट्रैफिक के मुताबिक किसी भी प्रॉपर कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं और इनकी वजह से ट्रैफिक हादसात में और ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है जी। ये चिंची रिक्शा बंद करना या ये चांद गाड़ी जिसे कहते हैं, ये बंद करना वाक़तन सही साबित होगा या गलत साबित होगा, और इसे बंद करने से इन लोगों के रोज़गार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ ये एक रिक्शे वाला लड़का नौजवान मौजूद है और एक भाई भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं, आप खैरियत से हैं? ठीक है, थोड़ा सा ना इस तरफ आएँ जी, मुझे भी थोड़ा सा मार्जिन मिले। कैसे बेटा, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? 2 साल होने वाले। 2 साल हो गए हैं। और उम्र कितनी है? 15 साल। तो लाइसेंस वगैरह बना नहीं है, क्यों चलाते हो? बात मजबूरी है। क्या मजबूरी है? पापा बीमार हैं तो घर के 4 बहनें मेरी, किराए पे गाड़ा दिहाड़ी रिक्शा पे चला रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। तो कोई और काम घर मिल ही नहीं रहा, तनख्वाह मिलती है, वो घर का किराया 15,000 पूरा करना पड़ता है, बिजली नलके का बिल, गैस का बिल किधर से भरे। यही शुक्र है मालिक का, ये करता है। और घर का राशन वगैरह भी। रिक्शा अपने नहीं दिहाड़ी पे। कितनी दिहाड़ी देते हो? 1200। 1200 इसकी दिहाड़ी देते हो, बाकी जो बचता है घर। ठीक है, पेट्रोल शेट्रोल ये वो सारा कुछ निकाल के जो बच जाता है वो कर। हुकूमत रिक्शे बंद करने लगी है, तो फिर हम कमाएंगे कहाँ से? पता नहीं। ये हुकूमत यही कह रही है कि चिंची रिक्शा जो है ये सड़क पे बड़ी ख़राबी पैदा कर रहा है जी, ट्रैफिक के लिए ख़राबी पैदा कर रहा है, तो इसको बंद कर देना आप। फिर हुकूमत को भी जो ट्रेनें ये बनवाई हैं ये भी बंद कराओ, सारे पैदल चलते हैं, फिर कमाएंगे कैसे सारे? फिर हुकूमत हमारे घर राशन दे के जाएगी, फिर क्या करेगी? एक बात होती है ना बहुत। तब हम रिक्शे बंद कर देते, फिर राशन घरों में दो, फिर हुकूमत को मानते हैं, फिर हुकूमत है। गलत है ये। फिर घर वाले भूखे रहेंगे, असि भूखे रहेंगे। तो वो कहेंगे कि रिक्शे के अलावा कोई और काम कर लो। कौन सा काम कर लो? जिसमें बच्चा था उसमें जाएंगे हम। क्या पता वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आज़म हाउस में कोई नौकरी दे दें आपको। हैं तो और तो कोई नहीं देता, वो वक्त नहीं है वज़ीर आला का। हाँ जी। आप कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से? हाँ जी, मैं खैरियत से हूँ जी, रिक्शा पे सफ़र करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी, डेली आती जाती हूँ मैं। डेली आते जाते हैं। ये ठीक है चिंची रिक्शा? सही सवारी है? सिटीज़ में तो सही है, लेकिन हमारी हुकूमत जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों ने हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि चिंची रिक्शा बंद कर दें, ये सड़क पे ख़राबी पैदा करते हैं। वो क्यों सही है, लेकिन चलें बंद नहीं होने चाहिए। नहीं, बंद तो नहीं होने चाहिए, इसलिए कि ये बेरोज़गार ये कहाँ जाएंगे? गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो फिर क्या करेंगे, मुझे बताएं। ये तो ठीक है, इसलिए गरीब आवाम की आवाज़ बनना चाहिए, ना कि उनके लिए नुकसानदेह होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। दूसरा ये कि अगर ये बंद हो जाएंगे तो सवारियाँ कितनी मुतासिर होंगी? जैसे आप हैं और भी लोग इस पर सफ़र करने वाले, वो भी मुतासिर होंगे? हाँ जी, क्यों नहीं होंगे मुतासिर? क्योंकि इसमें चंद थोड़ा सा किराया दे के, चंद पैसे दे के आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं, वरना लोकल सवारी इतनी सस्ती नहीं। एक्चुअली स्पीडो वगैरह बड़े रोडों पे चलती हैं, इधर तो आती नहीं है ना। ये चिंचिंग है जहाँ इधर से उधर जाने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ओके भी, सी यू। मैं आई एम सो लेट। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा है जी, चिंची चलाता है। 15 साल का बच्चा है इसने, लेकिन जो बात की है वो अपनी उम्र से डबल तजुर्बे की है। उसने कहा हुकूमत कह रही है रिक्शा बंद। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इब्तदाई मालूमात थोड़ी दे दूँ। हुकूमत ने यानी कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये तजवीज़ भेजी है हुकूमत को कि चिंची रिक्शा को बंद कर दिया जाए मुकम्मल तौर पे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका रोड पे चलना, इनका सब कुछ A to Z बंद कर दिया जाए। इस बच्चे को मैंने बात बताई, ये बच्चा कहता है हुकूमत हमारे घर में राशन दे दे, हुकूमत हमें सरकारी नौकरियाँ दे दे, हम चिंची रिक्शा बंद कर देते हैं। देखो मेरी बात सुने, चिंची रिक्शा है ख़तरनाक सवारी, ना वो देखते हैं ना करते हैं। अगर एक सवारी की खातर ना वो पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही है ना उन्होंने देखना नहीं है, उन्होंने यू टर्न ले लेना है। ये नहीं पता ये क्या होता नहीं होता। ये बहुत ख़तरनाक सवारी है, ये बंद होनी चाहिए। इसके मुकाबले में ठीक है, इनकी भी ये भी बेरोज़गार, क्योंकि इनका अगर चिंची रिक्शा अगर बंद कर दिया जाए तो ये बेरोज़गार तो हो जाएंगे। लेकिन ये चाहिए कि एक तो
अगर चिंची रिक्शा किसी ने चलाना भी है तो ये धुएंधार ना हो, और उसके अलावा पूरे डॉक्यूमेंट हो, उसकी एज सही हो, उसके कागजात सही हो। उसके बाद आजकल जो चलता है, जो भी उठता है ना 5,000 दे के एडवांस रिक्शा ले लेता है, रोड में चलाता है, और कई एक्सीडेंट हुए, कई इससे मौत की हुई है। हमें ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनको बंद किया जाए और इनको इनके मद्दे मुकाबले कोई ना कोई रोज़गार दी जाए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा जी, चिंची रिक्शा बंद होने की वजह से अगर लेट सपोज हुकूमत इनके रोज़गार का भी कुछ कर लेती है और इसको बंद कर देती है, जो सफ़र करने वाली आम सवारी है जी, वो किस तरह से मुतासिर होगी? क्योंकि इससे तो मेरे ख्याल से 10 रुपये दे के अब यहाँ से आगे लोकली कहीं भी चले जाएंगे। हाँ, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन गवर्नमेंट भी काफ़ी बसें चला रही हैं बड़े शहरों में, काफ़ी उन्हें सहूलत उन्होंने दी है, लेकिन उसके बाद पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि इसके अलावा कोई अगर पिछले दिनों में सुना था कोई इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, हाँ, तो अगर इसमें ज़्यादा बेहतरी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन ये है सवारी जो छोटी मोटी सवारी है, वो कहते हैं चिंची में बैठो अपना जाओ, लेकिन ये है ख़तरनाक सवारी। हाँ, इसको बंद होना चाहिए। एक मशवरा मैं हुकूमत को दे देता हूँ जी, तुम भी सुनते जाओ मशवरा। हुकूमत चिंची रिक्शा बंद कर दे, इस चिंची रिक्शा की जगह इलेक्ट्रिक कार्ड्स या इलेक्ट्रिक रिक्शे इनको प्रोवाइड कर दे जी, छोटे छोटे उसको टुक टुक कहते हैं जी, जिनको इलेक्ट्रिक, वो प्रोवाइड कर दें जी। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म इन्हें जगह प्रोवाइड कर दें कि इस चौक में यहाँ खड़े होना है, इस चौक में यहाँ खड़े होना है, छोटे छोटे स्टैंड्स बना दें इन्हें, फिर इनको रोज़गार भी मिल जाएगा, मसला भी हल हो जाएगा, आलूदगी भी कम हो जाएगी, और आपकी हुकूमत भी स्टेबल हो जाएगी जी। और उनका इनिशिएटिव असल में पता क्या वजह है, अगर गवर्नमेंट इनको रोज़गार भी दे देना, एक जगह दे दे भाई आप यहाँ कारोबार करें, तो लेकिन ये नहीं करेंगे। जो इनको, हाँ, जो इनको ये पड़ा हुआ है ना, इसका चिंची रिक्शा चलाने का शौक, वो पूरा उधर नहीं हो सकता। हाँ, तो लेकिन इसके मुकाबले में ये गवर्नमेंट को भी कुछ इसके मुकाबले में सोचना चाहिए, इनके भी बेहतरी हो और ये ख़तरनाक सवारी से बचे। शुक्रिया। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। चिंची रिक्शा में सफ़र वफ़र करते हैं जी? जी, कितना? तकरीबन दिहाड़ी में 2 घंटे करते हैं। गाड़ी में 2 दफ़ा 2 घंटे? वक्फे ज़्यादा सफ़र करते हैं यार आप। मार्केट आना ज़्यादा होता है। कितना किराया इस पे दे देते हैं आप? मैं ऑरेंज लाइन पे देता हूँ 40 रुपये। नहीं, चिंची वालों को सिर्फ कितना देते हैं? दे देता हूँ कोई 200 से 250 रुपया दे देता हूँ। 200 से 250 रुपया। अगर इसकी जगह आप किसी और चीज़ पे लोकल पे सफ़र करें, जैसे ऑरेंज लाइन हो गया या ये इलेक्ट्रिक बसेज हो गई, इस तरह की चीज़ें, तो उस पर आपका कितना किराया बन जाएगा? जिधर जाना होता है उधर वो चीज़ अक्सर नहीं भी जाती, फिर भी रक्शे में बैठना पड़ता है। ये ज़रूरी है। ये हुकूमत बंद कर रही है, अच्छा काम है, लेकिन इनके तबादले कोई ऐसा काम दो ये भी बेरोज़गार ना हो। वो हुकूमत खुद सिस्टम बनाए, इधर से लाइन वाइज रक्षा सवारी लेके निकले, हजूम ख़त्म हो जाए। जैसे हमारी नवाज साहब ने वो रेडी दी है फल वालों को, ऐसा कोई स्कीम बनाए जो इनको भी तकलीफ ना हो, इनके चूल्हे भी जलें और आवाम भी सुख में आए। मतलब कि ये बंद होने चाहिए, इसका ऑल्टरनेट हुकूमत इनको कोई और रोज़गार प्रोवाइड कर दे, कोई मसला नहीं, ये बंद होने चाहिए। जैसे आपने बोला इलेक्ट्रॉनिक रक्शे वो दे दे, वो तरतीब से जाए, जैसे बस तरतीब से निकलती है ऐसे इधर से निकले, हजूम ना इकट्ठा हो। जिसकी बारी है वो सवारी लेकर जाए, उसके बाद दूसरा आ जाए, वो भरे वो जाए, हजूम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। रिक्शे होने चाहिए बंद, अलबत्ता ये तो होने चाहिए। गरीब बंदा ऑटो देखो ये 300 में ले जाते हैं उस तरफ, और ऑटो को बोले वो 800 मांगता ऑटो वाला, ये सस्ते में ले जाते सवारी को। फिर इसका मसला ये भी ना इनका कोई स्टैंड है, फिर ये एक रिक्शे के ऊपर 10 बंदे बैठे हैं। इनका मखसूस अड्डा ही बनना चाहिए, इनको उसका बिल देना पड़े और तरतीब से जाए, पहले की बारी आए वो जाए, जैसे लारी ऑटो में बसें जाती हैं, ये सिस्टम होना चाहिए। हजूम नहीं, एक सवारी पे 3 भाग के आगे चलेगा, हादसा वो हो जाए, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। चलें, और अगर ये बंद हो जाएंगे तो आप सफ़र किस पे करेंगे? सफ़र अब जो बैकिया चला हुआ है, मजबूरी से बैकिया को देना वो तो महंगा बन जाएगा। ये 40 में जाता है, वो 150 लेगा लारी अड्डे का, वो इससे फिर हमारा भी नुकसान है ना, हम शहरियों का भी नुकसान है। हाँ, लेकिन बर्दाश्त करेंगे फिर। ये मेट्रो है, इधर हज कैंप पे उतार दिया, ये उधर तो नहीं ना गई। आजम मार्केट है, मैंने आजम मार्केट जाना होता है, तो वहाँ कैसे जाएंगे बाइक पे? वो तो ज़्यादा पैसे, तो फिर तो ऐसे आवाम का नुकसान है ना। लेकिन चिंची बंद करो, वो हुकूमत अपनी तरफ से ऐसा चिंची दो जो इम्पोर्टेड हो हुकूमत से, वो दे, जो फिट हो। तरतीब अच्छा, पे काम हो। हाँ, वो भाईजान कह रहे हैं जो फिट हो, जो रोड पे चलने के लिए फिट हो, इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए इन सब को, अगर चिंची रिक्शा बंद कर भी रहे हैं। तो एक और लड़का हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद। असद, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल। और कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हो? मुझे 1.5 साल हो गया। अच्छा, आप बेटा ना तुम्हारा लाइसेंस है ना ID कार्ड है, तो तुम्हें कोई चलान नहीं करते? ये करते हैं करवा लेते हो जी।
और कोई हल ही नहीं है। तो अब तो ये पर्चे देना शुरू हो गए हैं। नहीं पर्चे नहीं दे रहे, दे रहे हैं, तुम पे नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन दे रहे हैं। चलान कर रहे हैं लेकिन पर्चे का नहीं कोई पता। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हुकूमत चिंची रिक्शा बंद करना चाह रही है, यानी कि हमारी ट्रैफिक पुलिस ने चिंची रिक्शा बंद करने के लिए हुकूमत को तजवीज़ दे दी है कि बंद कर दो चिंची रिक्शे। तो ये हमारे रोज़गार बंद हो जाएगा ना इससे, अगर ये बंद होगा तो। बंद होने चाहिए कि नहीं? ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਇਨਸੇ ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਓ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਬੋਰਡ ਪਵਾਓ ਉਦੋਂ नहीं कुछ होता है, उਦੋਂ कुछ नहीं होता। यार इसकी उम्र देखो और इसकी उम्र देखें और इसकी बातें सुने जी। वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तब ये कहते हैं कि इन्हीं चिंची रिक्शों पे आवाम को बिठाएं, लोगों को बिठाएं और लेके आएँ और वोट दें जी। तब रिक्शा बंद करने का नहीं कहते, तब इनको रिक्शा सबसे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उस पर आवाम आ रहे होते हैं वोट देने। तो अब रिक्शे इनको बुरे लग रहे हैं। इस बच्चे ने भी ये बात की है जी, 15 साल का बच्चा, और इसकी बातें सुन लें आप। होने चाहिए बंद कि नहीं? अगर फिर भी वो बंद कर देंगे तो क्या करोगे? फिर हम धमाल पा देंगे, फिर हम कहेंगे हमारे रश्के क्यों बंद कर रहे हो। क्या करोगे पूरे रोड पे? हम पूरे रोड पे जाम कर देंगे। हाँ जी। तो वो पकड़ के मारेंगे? क्यों मारेंगे? पुलिस वाले वो जैसे रोड बंद करें तो उन्हें मारते नहीं? अच्छा क्यों मारेंगे? पुलिस वाले हो जाए तो पुलिस वाले ने क्या कर लेना है? कुछ भी नहीं करना, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करना। इकट्ठे होकर उन्हें मारोगे? हाँ मारेंगे। तो फिर हंगामा बन जाएगा ना शहर में। शहर तो फिर रश्के भी क्यों बंद कर रहे हो? गालते जब ये रिश्वत ले लेते हैं हम नहीं ऐसे कर सकते। 2000 का चलान काट रहे हैं, 2000 का चलान काट रहे ने उदों नहीं वेख रहे ने। शालमी चौक मेरा चलान किया है, हाँ मैं कहा सर मेरी मेहरबानी मैं माड़ा बंदा है इंज ते कहना नहीं कर दिया 2000 का चलान काट दिया। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम है अल्लाह पाक का। क्या करते हैं आप? मैं प्रेस का काम करता हूँ। अच्छा, चिंची रिक्शा पे सफ़र करते हैं या कभी किए? हाँ जी करते हैं। मामूल में करते हैं जी। अच्छा, और कितना किराया रोज़ाना के बुनियाद पे दे देते हैं रिक्शे का? मैं तकरीबन इनको वो देने होते हैं 80 रुपये मैंने किराया देना होता है रोज़ का। हाँ जी। ठीक है। हुकूमत ये चाह रही है कि चिंची रिक्शा बंद कर दिए जाएँ जी, क्योंकि हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तजवीज़ भिजवा दी है हुकूमत को, और हुकूमत इस पर गौर करते हुए शायद इन्हें बंद कर दे। जी नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए ये सहूलत है ना कि ये 2 भी लेके निकल जाते हैं और 3 भी लेके निकल जाते हैं। हमारा 9 बजे का टाइम है फैक्ट्री का, ठोकर पे जाना होता है हमने। 8 बजे मैं घर से निकलता हूँ तो तकरीबन मुझे ये 15 या 20 मिनट या 25 मिनट में मुझे यहाँ पे पहुँचा देते हैं ये। अच्छा। हाँ जी, 160 रुपये मेरा किराया रोज़ाना लगता है इसमें। तो यहाँ से फिर ऑरेंज लाइन लेते हैं और ठोकर? ऑरेंज लाइन पे सीधा ठोकर पे जाना है। तो अगर ये बंद हो गए तो लेट सपोज बंद हो गए तो फिर किस पे आए जाएंगे? तो वो बहुत परेशानी हो जाएगी ना हमारे लिए भाई। फिर आपको ऊबर बाइक क्या करवाना पड़ेगा, उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। जाहिर बात है। वो यहाँ से भी मैंने पता की है बाइक एक से भी, लेकिन वो उसका भी 150-200 बन जाता है उधर का। इनको मैंने 80 रुपये दे के उधर पहुँचना होता है। मेरे लिए यही सहूलत है ना, इसलिए। बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं आप। अगर फिर भी हुकूमत बंद कर देती है, आवाम तो जो सफ़र करेंगे सो करेंगे, ये चिंची रिक्शे वाले जो हैं, ये जो चला के अपना रोज़गार कमाते हैं, ये क्या करेंगे? ये तो परेशानी हो जाएगी ना भाई। इनके भी घर हैं, आखिर कोई इनके भी बाल बच्चेदार हैं। इनके घर में कुछ भी नहीं होता ना, तो ये निकलते हैं सिर्फ दरबार का चक्कर लगा के आ जाते हैं ना, तो सारा कुछ घर ले आते हैं ये। ठीक है कि नहीं? तो अगर बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? हुकूमत तो नहीं देगी ना इनको खाने के लिए कि आपके रिश्ते बंद हो गए, चलो आपको हम दे रहे हैं। वैसे ये सड़क पे जो चलते हैं, जैसे कहीं भी मतलब वायलेशंस करते हैं, कहीं भी मुड़नी चाहिए भाई। ये मैं भी कहता हूँ तरतीब होनी चाहिए। ऐसे खिलाड़ा डाल के खड़े होते हैं ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये हम भी कहते हैं कि ये भी गलत बात है। तो फिर इनका क्या इलाज क्या करें जी? चलान कर करके इनके थक गए हैं, पर्चे दे दे के इन पे थक गए हैं। इलाज यही होता है कि हर जगह पे, हर स्टॉप पे ये एक पर्ची वाला लगा दें इनको, या पर्ची वाला ना लगाएं, एक अड्डे वाला लगा दें। पुलिस अड्डा बना के दे दिया। हाँ, अड्डा बना के दे दें, बस लाइन के साथ खड़े हो जाएं, साथ चले जाएं भाई। ये थोड़ा सा पैन करके वसीम साहब ये सिटी दिखाएं जी, ये सिटी दिखाएं, फिर इसके पीछे एक मेहरान आ रही है, ये भी दिखाएं। ये सबसे पहले आपने ये सिटी देखनी है जी, कैमरे पे आपको दिखाई दे रही है वाइट सिटी। गौर से, इतना डिसेंट मोअज़्ज़ज़ शहरी अंदर बैठा हुआ है। बज़ाहिर जी सीट बेल्ट भी उन्होंने पहना हुआ है, बड़े पढ़े लिखे साबित हो रहे हैं जी देखने में। इनके पीछे पीछे एक वो मेहरान आ रही है, वसीम साहब वो भी दिखाएं जी, वो मेहरान जा रही, वो मेहरान भी दिखाएं जी। ये एक मेहरान भी आपको नज़र आ रही है जी पीछे पीछे। अब ये सिटी और मेहरान ने किया क्या जी? ये मोटरसाइकिल देखें जी, मेन रोड के दरमियान में खड़ी हुई, बिल्कुल मेन रोड के दरमियान में। अब इस मेहरान ने, इस सिटी ने और इस मोटरसाइकिल ने किया क्या है, वो आपको एक छोटे से वक्फे के बाद बताते हैं। आप वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जो इससे पिछले सेगमेंट में आपको हमने 2 गाड़ियाँ दिखाई थी, मोटर बाइक
एक दिखाई थी मोटर बाइक की बात छोड़ देते हैं जी, गाड़ियों की बात करते हैं। वो 2 गाड़ियाँ यहाँ मेरे पीछे से रॉन्ग आ रही थी। दूसरी साइड पे देखें जी, दूसरी साइड पे देखें, दूसरी साइड पे आपको जो ट्रैफिक ब्लॉक दिखाई दे रही है वो ट्रैफिक ब्लॉक अपनी जगह, लेकिन वो 2 गाड़ियाँ इधर से रॉन्ग आ रही थी। अब चिंची रिक्शा हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस बंद कर देगी जी कि ये ट्रैफिक के वॉलेशंस करते हैं। इनको ये सेंस नहीं है कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं, जहाँ पे इनका दिल करता है वहाँ पे अपना रिक्शा उठा के निकल जाते हैं जी। मोटरसाइकिल का चलान कर देंगे, पर्चा दे देंगे, चिंची रिक्शे का चलान कर देंगे, पर्चा दे देंगे। हकीकत है, बनता भी है। ऐसे गाड़ी वालों को आप क्या करेंगे? ये लैक ऑफ एजुकेशन है जी, चाहे वो चिंची रिक्शे वाला है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, चाहे वो गाड़ी वाला है। इनके सब पे लैक ऑफ एजुकेशन है कि एक जगह ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, 5 मिनट सफ़र करने के बजाय वो दूसरी तरफ निकल आएंगे। दूसरी तरफ निकलने का नुकसान क्या होगा जी? वो इधर से आएंगे, इधर से आने के बाद जो इधर से ट्रैफिक का फ्लो था वो मुतासर हो जाएगा और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जी। इस तरफ पैन करें जी वसीम साहब, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है जी, ये जो चौक दिखाई दे रहा है, इस चौक में मेरे पीछे जी ट्रैफिक ब्लॉक है। उसकी वजह यह है कि चारों तरफ से ट्रैफिक आके इस चौक के दरमियान में फंस गई है, रुक गई है। इस तरफ से भी ब्लॉकेज हो गई, इस तरफ से भी ब्लॉकेज हो गई है, उस तरफ से भी ब्लॉकेज है और आने वाली साइड से भी ब्लॉकेज है। हर तरफ से ब्लॉकेज होने के मकसद ये है कि वहाँ पे भी लंबी लाइन लग गई है जी और दूसरी तरफ भी लंबी लाइन लग गई है। यहाँ पे एम्बुलेंस सायरन बजी जा रहा है जी, लेकिन उसको भी रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इमरजेंसी व्हीकल्स भी फंसेंगी और बाकी सब भी फंसेंगे। और ये बेसिक लैक ऑफ एजुकेशन है जी। ये हम शहरियों में जो सेंस है उसकी कमी है जी। इसमें ना सिटी ट्रैफिक पुलिस कुछ कर सकते हैं, ना ज़िला इंतज़ामिया कुछ कर सकती है, ना हमारी हुकूमत कुछ कर सकती है। आपको मुझे हम सब को मिल के इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जो कि हम अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि बस मैं सबसे पहले निकल जाऊँ, बाकी सब मेरी तरफ से भाड़ में जाएँ। और यही एक्चुअल नुकसान यही है जी। ये आपका है जी? आपका है? क्या हाल है आपका? ठीक है आप? खैरियत से? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सही चल रहा है रिक्शा विक्शा? ये मेरा बिल्कुल लास्ट लाइन में खड़ा हुआ है, मतलब कि ऊपर से पूरा रोड हमने छोड़ा हुआ है, एंड पे ला खड़ा किया। कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। वैसे सही चल रहा है, आमदन शामदन सही हो रही है? हाँ शुक्र अल्लाह का। आप मुझे ये बताएं, हुकूमत चिंची रिक्शा बंद करने जा रही है, आपको इस बारे में पता चला है? नहीं, हुकूमत चिंची रिक्शा नहीं बंद कर सकती, हज़ारों लोगों के घर चलते हैं इससे। ये बात सही है, बहुत लोगों के घर चलते हैं, बहुत लोगों का रोज़गार चलता है। लेकिन हुकूमत चाह रही है कि मतलब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक में वायलेशन की सबब बनते हैं, ये इनको बंद कर दिया जाए। ये देखें, अब ये चिंची रिक्शा सबब बनाई है, कोई और चीज़ है। चिंची रिक्शे कितने खड़े ये पीछे खड़े हुए, आगे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो कोई नहीं देखेगा। इसके आगे भी चिंची आगे जो गाड़ियाँ वो कोई नहीं देखेगा, पीछे चिंची रिक्शे सब देखेंगे। बाइक्स भी हैं बीच में, लेकिन ज़्यादा चिंची रिक्शे हैं। ये गाड़ी 1 वे आ रही है, इसका क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी वाला गलत से मोड़ा, इसका क्या? दिखाएं जी, दिखाएं वसीम साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गाड़ी रॉन्ग आई है। सिर्फ आप लोग कहते हैं चिंची रिक्शा गलत है, बाकी सब लोग सही हैं। ये कहना चाह रही हूँ कि अगर चिंचियाँ बंद होती हैं तो जाहिर है ये बंद हो तो इनके घर का हिसाब किताब कैसे चलेगा? इनके घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। फिर तो वो डकैतियाँ ही रह गई हैं जो हो रही हैं हर तरफ। गरीब पहले ही बहुत हो रही है। गरीब बंदा ही कमा के खाता है, अपने लिए धिक्के खाता है। जिनके पास है उनके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। बिल्कुल ऐसी है। तो बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मतलब मुनासिब काम करने चाहिए जो कि इनका भी हिसाब किताब चले। और तंगी जैसे कि क्या आप क्या समझती हैं, कैसा? ऐसा कि दरगुजर करना चाहिए जैसे इस तरह कि उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनका भी। सही है ना मेरी तरफ? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब हमारी ट्रैफिक पुलिस ने वैसे ये समरी भिजवाई है, हुकूमत को तजवीज़ दे दी है। अगर लेट सपोज हुकूमत फिर भी बंद कर देती है, फिर तो बंद कर देती है, फिर हमें नौकरियाँ दें, वरना हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। जैसे अभी ब्लॉक हुए हैं वैसे हम लोग भी करेंगे, तंग करेंगे पुलिस को। और क्या करेंगे हम लोग? सारी हुकूमत आपको नौकरी आज करेंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम लोगों ने भूखे रोड पे ही आना, और क्या करना? आवाम को तंग करेंगे हम लोग भी, और क्या करेंगे? या तो हमें नौकरियाँ दें, जैसे ये बंद करते हैं इसकी जगह पे हमें जितनी हम लोग की आमदन है उस हिसाब से हमें नौकरी दें। ऑरेंज ट्रेन बनी है, इसमें नौकरियाँ दे दें। इसमें 20,000 रुपये तनख्वाह है। 20,000 में क्या होता है? राशन नहीं आता घर का भी। 20,000 दिन हुआ है? हाँ, किसने बताया? 20,000 में वो करते हैं काम लड़के यहाँ पे। अच्छा, तो आप महाना कितना कमा लेते हैं इससे? हम तो महाना 60-70 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले जो 60-70 हज़ार में। मतलब कि अगर हुकूमत चिंची रिक्शा बंद करेगी तो उसके मुतबादिल कोई ऐसी नौकरी दे जिसमें आप महाना 60-70 हज़ार कमा सकें। तकरीबन 60-70 हज़ार में 50,000 में भी दें तो नौकरी हम लोग फिर हाँ फिर भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें ख्वारी जलालत कम है, इसमें वो थोड़ी ये बात है। और अगर नौकरियां नहीं देती, बंद कर देती, फिर भी हल क्या होगा? फिर हाल कोई भी नहीं, फिर हम लोग दंगे करेंगे, फसाद करेंगे रोड के ऊपर, और क्या करेंगे? हाल किए है कि अगर इनका बंद नहीं करते तो कम से कम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, इनको लाइसेंस बनवा के दें, इनको रूल रेगुलेशन रोड पे ये बताएं
अब हर बंदे के पास चिमची है, वो नहीं ये देखता कि मेरे पास लाइसेंस है नहीं है, आगे आ रहे इसकी रिस्पेक्ट है। गाड़ी वाले को, वो बंदे को कहता है मार दो, मुझे पहले जाने दो। यहाँ कोई सबसे पहले रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई भी बंदा, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कहोगे मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँ, आप स्टॉप नहीं करोगे 1 सेकंड के लिए, यार मैं इसको रास्ता दे दूँ, नहीं। ये आपके पास यहाँ कोई किसी का कंसेप्ट है ही नहीं है, चाहे रिक्शा है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे गाड़ी है। ठीक है जी 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 बताएं आप। ये चीज़ है। दूसरा, इनको आप अगरचे देखिए, इनका कोई रास्ता बंद करते हैं, देखते हैं कि वायलेशन करते हैं, वायलेशन के ज़रिए आप इनके साथ कोई कानूनी ऐसा कोई दूसरा दें, दूसरा कोई सलूशन निकालें ना। दूसरा सलूशन तो होना चाहिए कम से कम, या इनको आप ट्रेनिंग दें प्रॉपर, इनका एक स्टैंड दें। कोई गली में घुसा हुआ है, कोई रोड में खड़ा हुआ है, कोई हर जगह पे कोई ना कोई इनको तो सलूशन दो आप। अच्छा, अभी लेट सपोज हुकूमत कुछ भी नहीं देती और चिंची रिक्शा बंद कर देती है, जैसे अभी जो तजवीज़ भिजवाई है ऐसे ट्रैफिक पुलिस ने, हुकूमत अगर बंद कर देते हैं फिर ऐसा तो होता नहीं है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई तो मुतबादिल होता है ना। आप 5 लाख चिमची है तो आप 5 लाख को बंद कर देंगे, 5 लाख घर के चूल्हे तो बंद हो जाएगा। इनको कोई दूसरा रास्ता दो, या इनको आप रोड पे छोड़ते हो तो इनको एक पूरी ट्रेनिंग दो, इनको एक लाइसेंस बनवा के दो कि भाई ये आपने इस तरह ड्राइव करने हैं। पूरे शहर लाहौर में 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, इतना बड़ा शहर है जी, मतलब बहुत एरिया में भी बहुत बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है हमारे सूबे का, एक भी रिक्शा स्टैंड नहीं है। वही सबसे बड़ा देखे ना, अलमिया सबसे बड़ा यही है कि कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है, कोई इनके लिए कोई प्लेस ऐसा मखसूस नहीं है कि यहाँ ये खड़े हो जाएं, इस एरिया को यहाँ से आपने पिक कर रहे हैं वहाँ ड्रॉप करें, जहाँ मर्जी है जाए। देखें कोई है इतनी, आप चारों तरफ नज़र मारें, लेफ़्ट राइट 4 साइड, कोई इसी साइड पे जो है ना कोई भी बंदे के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये देखें, अब ये रिक्शे वाला तो नहीं है, ये सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये कैसे लेके आएंगे? प्लेस तो ये नहीं मखसूस कर। एक छोटी सी चीज़, अब ये रिक्शे वाला तो नहीं है जी, ये रिक्शा तो नहीं है। अब ये देखें इसने गाड़ी कहाँ खड़ी, पढ़ा लिखा जाहिल है ना यार, ये इनके साथ आप बहस करोगे तो ये इस तरह के जाहिल इंसान को क्या समझाया जाए? अब लोग ये कहते हैं कि जो सबसे ऊपर बैठे, जो डिग्री लेके सब कुछ बैठे हो, सबसे करप्शन तो वही करते हैं। डिग्री वाला लेता है वो किसी गरीब को क्या देता है, रिक्शे वाले को क्या देता है, डॉक्टर बनता है वो क्या देता है रिक्शे वाले को, इंजीनियर बनता है वो क्या देता है किसी को, वो स्वयं अपने स्टैंडर्ड गाड़ी बंगला ये वो बनाएगा। अगेन बात इन भाई की भी वही है, और मैं दोबारा उसी बात की तरफ आऊँगा कि ये सारा मसला सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन का है जी। एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, तभी सारे मसले हल हो सकते हैं। चिंची रिक्शा बंद कर देना या गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल या कुछ भी बंद कर देना मसले का हल नहीं है। आज आप चिंची रिक्शा बंद करेंगे, कल को आप मोटरसाइकिल बंद कर देंगे, अगले दिन आप गाड़ी बंद कर देंगे, ऐसा आप इंसान बंद कर देंगे, तो ये हल नहीं होता। दूसरा ये है कि देखो रिक्शा चिमची इतना क्यों है, ये एक सोचे कि क्यों है इतना, ये कोई इससे प्रॉपरली इनका कोई नहीं है कि चिमची रिक्शे की कोई भी देखे डिसिप्लिन है नहीं है, हर घर में क्यों नहीं है जी, इजी मनी है। खैर बात वही है जी अगेन कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। फॉलो करने का, बनाने का तरीकाकार होना चाहिए, आवाम को किस तरह की ये चीज़ है, या कोई गाड़ी दे कोई। समझ गया जी, मैं समझ गया आपकी बात। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। चिंची का बेस्ट ऑल्टरनेट जो है जी वो उबर या बाइकिया वगैरह है जी, लेकिन मसला ये है कि उबर या बाइकिया वगैरह अगर आप करवाते हैं तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है। अगर आप चिंची ही चला रहे हैं तो उस पर किराया बहुत कम है। मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जहाँ पे चिंची मुझसे 10 या 20 रुपये लेगा, वहाँ उबर बाइकिया मुझे 150 देना पड़ेगा। लेकिन खैर ये सॉल्यूशन है या नहीं ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, या जो यूज़ करें वही बेहतर जानते हैं। अभी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र। आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हुकूमत को तजवीज़ भेजी है कि चिंची रिक्शा बंद कर दिए जाएँ। ये रोड पे मेजर वायलेशंस कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने का तरीका कोई नहीं है, ये रोड पे चलने के लिए फ़िट नहीं है। छोटी 70 सीसी बाइक के ऊपर 10-10 बंदे बैठा दिए जाते हैं पीछे बॉडी लगा के, सो ये किसी भी लिहाज से फ़िट नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं जो तजवीज़ भिजवाई गई है, ये ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही। चिंची रिक्शा बंद हो जाने चाहिए? बिल्कुल ऐसे। बंद हल क्या है फिर? बंद कर दिए तो उसके बाद आवाम क्या करें? बंद यही है कि फिर ये इंड्राइव्स वगैरह चले, यानी ये बाइक जो है ये चले करे, तो ये वही है कि ऑनलाइन चले करे, वो ज़्यादा बेस्ट है। चिंची पे अगर मैं 10 रुपये दे के यहाँ से आगे स्टेशन चला जाता हूँ जी, बाइक पे मुझे 150 रुपये देना पड़ेगा। वो तो फिर है वो, क्योंकि उन्होंने भी अपने पैसे काटने हैं,
अब चिंची पे मेरे 15 दिन निकल जाएंगे उसी चीज़ में, बाइक पे मेरा 1 दिन है। ऐसे ही है, क्योंकि 10-20% तो वो काटते ही हैं अपना, बिल्कुल ऐसी है। तो वो उन्होंने काटना ही काटना है। वो तो ये तो इसका मुश्किल हल हो गया ना। मुश्किल हाल हो गया, लेकिन ये ड्राइवरिंग भी बड़ी गलत करते हैं ना ये चिंची वाले। जब दिल करता है जहाँ से मर्जी मोड़ लेते हैं। ठीक है, करते हैं। तो ये अच्छा, प्रॉब्लम। ये तो होगी आवाम की बात। अब ये जो तकरीबन 5 लाख के करीब चिंची रिक्शे हैं, ये बंद होने की वजह से जो इनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे या रोज़गार बंद हो जाएगा, उसका क्या ऑल्टरनेट हल है? वो तो फिर सबका मालिक अल्लाह ही इनका बेहतर स्वाब बनाएगा, लेकिन इनको भी चाहिए ये बाइक चलाने, ये बेहतर है इनके लिए। ये आपने वैसे सही मशवरा दिया कि ये सारे भी बाइक क्या चला लें, बाइक चला लें, वो बेहतर है, वो वैसे ही बाइक चलाएं, बाइक बेहतर है। सब बाइकिया की तरफ इस तरह शिफ्ट हो जाएं, मतलब कैब सर्विस की तरफ शिफ्ट हो जाएं, चिंची बंद बंद कर दें। हाँ, और आप क्या करते हैं? मैं यही काम करता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? महाना आमदन कितनी हो जाती है? आमदन तो अभी तो मैंने जस्ट शुरू किया है, क्योंकि मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ। आज मेरी महाना कितनी आमदन? मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं तो पार्ट टाइम चला। आज मेरी छुट्टी है, मैं खुद बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे अगर कोई फुल टाइम चलाए, आपके मुताबिक अंदाजन महाना वो कितना कमा लेगा? तकरीबन 40 से 50 हज़ार आराम से। 40 से 50 हज़ार। मुझे अभी एक चिंची रिक्शे वाले ने बताया कि हम आसानी से इजीली 60-70 हज़ार कमाते हैं। वो कमा सकते हैं ना, ये ज़्यादा कमाते हैं। आप तो 50 रुपये ले लेते हैं, वही ना, मतलब ये ज़्यादा कमाती है। ये ज़्यादा कमाते हैं। फिर तो मतलब ये ज़्यादा बेहतर नहीं? वो आगे आप देख लें खुद, लेकिन इनको चलान भी फिर ठुकते हैं, बाइक को ज़रा कम। ऐसे ही है। आप क्या करते हैं जी? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। आप क्या करते हैं? हम ये रिक्शा चलाते हैं चिंची। अच्छा, ये चिंची रिक्शा आपका है? जी। और कितनी आमदन महाना हो जाती है? ये दिहाड़ी का रिक्शा 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं। ठीक है, तो और दिहाड़ी दे के रुपया 1000-1200 लग जाता है। हमारी हुकूमत, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हमारी हुकूमत को अब ये कहा है जी कि चिंची रिक्शे बंद कर दें। देखो, अगर ये बंद करने हैं तो सानू को गरीब आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए है। अगर सानू को सहूलत मिलेगी अं तो भुखे मर जाएंगे। बिल्कुल जी। ठीक है, ये तो मेरे अल्लाह को अख्तियार है, जिन्हें हर रोटी का वादा उन्हें किया, रिज़्क़ को दे रहा है। अगर किसी इंसान के हाथ च होंदा तो इंसान तो भुखा मर जाता। ठीक है, ये तो मैं अल्लाह का शुक्र करना लख लख बारी सोने पाक परवरदिगार दा, जिन्हें मालिक ने अपने हाथ च हर निज़ाम रखा। ये जी वो भाई ने मेरे नाल ਜਿਹੜੇ ਹਲੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ चिंची रिक्शे जो बंद हो जाएंगे तो ये सारे भी बाइकियां चलान, उबर चलान, मोटरसाइकिल। देखो भाई ने दुकान ਨਾਲ दुकान जुड़ी होंगी, गोश्त वाली है, हर दुकान ਨਾਲ दुकान अल्लाह ताला रिज़्क़ सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ठीक है, रिक्शे वाला लड़ पैंदा एक सवारी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, अल्लाह रिज़्क़ फिर भी ਦਿੰਦਾ। ठीक है, ਇਹ बस इंसान का ज़हन एक अपना ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਨੂੰ किस तरह चलाना है, किस तरह नहीं चलाना। ठीक है, अगर जे ਇਹਨੂੰ हक लाल ਦਾ रिज़्क़ कर खाणगे ना तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह रोटी भी ਦਿੰਦਾ। देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने, मैं आप मैंने 20-22 साल हो चले मैं रिक्शा चला रहा। ठीक है, मेरे बच्चे ने 4 माशाल्लाह बच्चे ने। मैं 20-22 साल तो रिक्शा चला रहे? जी, मैं 20-22 साल, मैं 2001 का रिक्शा चला रहा हैं। ठीक है, अल्लाह के बच्चे ने की दसन रखे? बच्चे ने माशाल्लाह 4 इतने ही निज़ाम चल रहा है, मेहनत करके कमा रहे हैं, खुआ रहे हैं। अगर ये बंद हो गया मैं तो मजदूरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुलाब देवी दसिया मैंने टी वी है, मैं मरीज हैं तो मैंने उन्होंने दवाइयाँ दी, मैं दवाई दी खा के मैं निज़ाम पास कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह तुहानू सेहत देवे जी। आमीन। देखो यही गल है, असीं तो बहुत मजदूर आदमी, माड़े बंदे हैं, गरीब आदमी, सानू को सहूलत मिलनी चाहिए, सानू को बेनीफिट मिलना चाहिए। कोई मशवरा भी दो ना, किस तरह का बेनीफिट? जो लेट सपोज चिंची रिक्शे बंद कर देंदी है हुकूमत, बंद हो जाते हैं करन दे, फिर की सोल्यूशन की है, यानी हल की है हुकूमत की करे तुहाडे वास्ते? सर सब तो पहले हल तो ये देखो, ये मैं तकरीबन जो मैं संभाली है ना, मैं सुनता ही आ रहा रिक्शा अज बंद होए ने, कल बंद होए ने, अज बंद, लेकिन हो नहीं रहा, ये सारे हो नहीं रहा। ठीक है, अगर ये बंद हो जाए तो कोई ना कोई मालक सबब भी लवा देगा फिर। ठीक है, अगर आवाम को सहूलत देनी है तो गौरमेंट को चाहिए ना देनी। ठीक है, नहीं हूँ साढ़े किराए के मकान ने, गरीब आदमी किधर जाइए, ऐ सहूलत सानू कोई बंदा नहीं दे सकता। ठीक है, मैं समझ गया, यानी कि वो कह रहे हैं जी हुकूमत हमें कोई सॉल्यूशन दे, कोई रिलीफ दे, कोई पैकेजेस दे, घर की जगह प्रोवाइड करे या घर में राशन प्रोवाइड करे, कुछ ना कुछ हमारे लिए हल निकाले तो हम चिंची रिक्शा बंद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 4000 रुपये का चलान किया है छतरे मोड़ पर। ठीक है, 4000 हाँ जी, 2000 का चलान किया, 4000 का हो गया, 2000 का उन्हें चलान किया। ठीक है, मेरे को पैसे नहीं बने, वो डबल हो गया 4000 का। मेरा सनासी कार्ड उन्होंने कोल, मेरे को पैसे होने तो मैं सनासी कार्ड ना चढ़ावा। अल्लाह अकबर। और ये चिंची रिक्शा बंद करने का, खैर अगेन वही बात आ गई है जी कि हर कोई यही चाह रहा है कि बंद करने तो बंद कर दें, हमें ऑल्टरनेट कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें कहीं से और हमारे रोज़गार या आमदन हमें प्रोवाइड करें जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं।
अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ जी, ये एक अड्डा है। यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का वो है जी, प्लेटफॉर्म भी है, रेलवे स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म है। ये ऊपर जो है जी ऑरेंज लाइन चल रही है। यहाँ पे रिक्शे वाले भी बहुत खड़े हुए हैं और यहाँ पे बाइकिया वाले भी खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आपको 3-4 बाइक्स दिखाई दे रही हैं, गालबन बाइकिया की बाइक्स हैं या वो जो उबर बाइक होती है वो हैं जी। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं जी? मैं कारपेंटर, लकड़ी का काम। लकड़ी का काम करते हैं। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, खैरियत से? बस वेट कर रहा हूँ, वो लड़के ने आना है तो ट्रेन पे जाना है हमने। अच्छा, तो रिक्शे पे, चिंची रिक्शा वगैरह पे बैठे हैं कभी? नहीं सर, मैं तो अपनी बाइक यूज़ करता हूँ। अपनी बाइक यूज़ करते हैं। वो नादो नादल है, कहीं रिक्शे पे बैठा हूँ। हुकूमत चिंची रिक्शा बंद करने लगे हैं जी। अच्छा जी। मतलब सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तजवीज़ भिजवा दी है कि चिंची रिक्शा को बंद कर दें, तो गालिबन उस पर अमल हो जाएगा और चिंची रिक्शा बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये ठीक भी है और जो रिक्शे वाले हैं वो बेरोज़गार होंगे। ये ठीक की है? नहीं, ठीक भी है, लेकिन रश की वजह से ना, तो वो बेरोज़गार भी होंगे। जिनके पास रिक्शे हैं बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। आगे महंगाई की इतनी है, मतलब अपना वो घर मुश्किल से चला सकते हैं। हम भी मुश्किल से चला रहे हैं, हम अपना काम करते हैं फिर भी मुश्किल से हैं। वो रिक्शे में पता नहीं उनको क्या बचता है क्या नहीं बचता, लेकिन रश की वजह से तो ये मेरे साथ ख्याल से ठीक है। अगर रिक्शे बंद करने हैं तो उनको रोज़गार भी दें। और रोज़गार क्या दिया जाए, क्या मतलब इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? उनके लिए कोई ऐसा निकाला जाए, कोई प्रोग्राम बनाया जाए या कोई कारोबार उनके लिए तजवीज़ किया जाए कि मतलब कि ये अब 5 लाख लोग हैं या 5 लाख रिक्शे चल रहे हैं। 5 लाख लोगों को वाकई आपकी बात सही है, वो कारोबार या रोज़गार तो होना चाहिए, लेकिन क्या रोज़गार या कारोबार देंगे 5 लाख लोगों को? भाईजान उनके लिए कोई ये बंदोबस्त करे ना। अपनी हुकूमत है, हमारा पाकिस्तान के मसाइल जो ये इसी हुकूमत ने ठीक करने हैं ना। नौकरियां दें जी, इनको नौकरियां दें कहीं, मतलब कोई ना कोई नौकरी, बेरोज़गारी ख़त्म करें तो फिर ही रिक्शे बंद करेंगे ना। नौकरियां दे दी, लेट सपोज। अब इसमें जो सफ़र करने वाले लोग हैं जो 10-10 रुपये दे के एक स्टॉप से अगले स्टॉप पर चले जाते हैं, वो क्या करेंगे? भाईजान ये ट्रेन भी चलाई हुई है उन्होंने, कोई इसकी जगह पर कोई और इलेक्ट्रिक रिक्शे या सवारी का बंदोबस्त। जी जी, ये मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन इसका हल यही है कि इलेक्ट्रिक जो वो शटल अक्सर जगह पे चल रही है, जो लाहौर जो आप गए होंगे वहाँ पे आपको दिखाई दी होगी, सफारी पार्क में भी दिखाई दी होगी, सफारी ज़ू में भी, उस तरह की शटल सर्विस जी हुकूमत को बना देनी चाहिए मेरे ख्याल से। ट्रेंड प्रोफेशनल्स उसमें होने चाहिए। चिंची रिक्शा अगर आप बंद करें आवाम के लिए यानी शहरियों के लिए, और दूसरी तरफ अगर रिक्शों वालों की बात करें तो उनको तो देखें कोई रोज़गार आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ अचानक से 5 लाख लोगों का रोज़गार छीन के आप ये उम्मीद करें कि हालात बेहतर हैं या ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ। अच्छा, आप भी कारपेंटर हैं? ये भी कारपेंटर थे? आप एक दूसरे के साथ ही हैं? हाँ जी, हम साथ ही हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या बाइक चलाते हैं या कभी चिंची पे सफ़र किया है? ज़्यादा बाइक ही या ये ऑरेंज ट्रेन पे। चिंची पे सफ़र कभी नहीं? चिंची पे बहुत कम, कभी भी नहीं। अगर कभी सफ़र किया हो तो 5-10 रुपये देने पड़ते हैं। इसकी जगह उबर बाइक या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो 200, 300, 500, 1000 भी देना पड़ सकता है। जी ऐसे ही है। ये चिंची पे ज़रा थोड़ा आसान हो जाता है, आसान मुआवजा ज़रा कम है, इस वजह से इसलिए ज़रा जेब पे हल्का रहता है। हुकूमत हमारी शायद ये बंद कर दे, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तजवीज़ भिजवाई है कि चिंची रिक्शे बंद कर दें, तो शायद बंद हो जाएँ। होने चाहिए या नहीं? ये लोगों के लिए फैसिलिटी है, जो मतलब थोड़े कम इनकम वाले लोग हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन इसके मुतबादिल कोई होना चाहिए ऐसी चीज़। हाँ जी, जो इनका भी रोज़गार लगा हुआ है, ये एकदम से बंद हो गया सारा कुछ तो बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए, बेचारों के लिए। तो इनको कोई जो अच्छा, क्या आप क्या समझते हैं, क्या मुतबादिल होना चाहिए? कोई शटल्स वगैरह ऐसी चलानी चाहिए यहाँ पे। ये मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो उस शटल में इनको तो अकोमोडेट वो नहीं कर पाएंगे। एक तो नंबर 1 ये कि वो गाड़ी महंगी होगी, नंबर 2 ये कि इतने ज़्यादा ये लोग हैं, इनको वो उसमें एडजस्ट कैसे करेंगे? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे ये कर सके अपने आप, इनका रोज़गार चल सके। बिल्कुल सही किया। हाँ जी। अब नौकरियाँ भी हुकूमत देने से रही 5 लाख या इससे भी ज़्यादा लोगों को, और भी कोई हल निकालने से रहे, लेकिन खैर वो हुकूमत की सरदर्द है, उनकी अपनी हुकूमत है, कुछ भी निकाल सकती हैं। जो शहरी हैं इसमें सफ़र करने वाले जो 10-10 रुपये दे के जाते हैं, वो क्या करेंगे? इनके लिए कोई शटल जो करना चाहिए, सस्ती हुकूमत की सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं उनमें तो फ्री ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पे कम मुआवजे पे अच्छी शटल्स चलानी चाहिए इनको, ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। कम चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये जी हर शहरी ने एक ही बात की है जी कि रिक्शे बंद कर दें, हम चाहते हैं रिक्शे बंद हों, लेकिन पहले
इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढें इन तमाम रिक्शे वालों को और इन तमाम लोगों को जो अपना आसानी से रोज़मर्रा का रोज़गार कमा रहे हैं, इनको कोई रोज़गार फराहम किया जाए, तब रिक्शे बंद किए जाएँ, उससे पहले ना बंद किए जाएँ। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।